हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज फिर से पीयूष दुबे जी, डॉक्टर पीयूष दुबे जी मौजूद हैं हमारे साथ। एक छोटी सी चर्चा सिक्स हाउस के ऊपर। तो चलिए पीयूष दुबे जी, शुरुआत करिए। जी हाँ, आपको मेरा नमस्कार और सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक वो है सिक्स्थ हाउस और वर्गो। ठीक, तो लास्ट टाइम हमने रेट्रोग्रेड सैटर्न पे लिया था, आज वर्गो और सिक्स्थ हाउस पे ले रहे हैं, क्योंकि सारे जो प्रॉब्लमैटिक एरियाज लोगों को लगते हैं ना, उन पे डिस्कशन करना चाहिए। जो लोगों को लगता है ये प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली जो प्लैनेट या जो हाउस प्रॉब्लम वाले हैं ना, वो प्रॉब्लम वाले नहीं। देखा जाए वही आपकी सक्सेस का एक इम्पोर्टेंट वो है, पिलर। जैसे सैटर्न सैटर्न के लिए पिछली बार मैंने कहा था कि सैटर्न को सब समझते हैं कि ये बैठेंगे जहाँ तो प्रॉब्लम देंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअली सैटर्न ही सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बिना कर्म के आप क्या करेंगे। तो बिल्कुल। आज वैसे ये सिक्स हाउस और वर्गो के ऊपर। ठीक, तो फिर से वही बात मैं रिपीट करूंगा फिर से कि आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको बेसिक आपके अच्छे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कभी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो जब भी हम सिक्स हाउस की बात करते हैं तो सिक्स हाउस हमारा रोग ऋण शत्रु का होता है, डिजीज का होता है, कॉन्फ्लिक्ट का है, कोर्ट केस का है। ठीक, और सिक्स्थ हाउस हमारा जॉब का है। सिक्स्थ हाउस जो है हमारे डाइजेशन का भी होता है। फिफ्थ हाउस भी हमारा डाइजेशन है और सिक्स्थ हाउस भी। फिफ्थ हाउस अपर एब्डोमेन का होता है, सिक्स्थ हाउस लोअर एब्डोमेन का होता है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आता है। और लोअर बैक भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, हम्म। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अक्सर लोग देखते हैं कि फिफ्थ हाउस है तो डाइजेशन खराब होगा, डाइजेशन का प्रॉब्लम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, पर सिक्स्थ हाउस भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखिए वर्गो असेंडेंट वालों को हमेशा डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। हम्म। और सिक्स्थ हाउस हमारा डेली रूटीन का भी है। ठीक, और इन्हीं चीज़ों को जो है, और लेकिन एक बात देखा जाए कि जो और सिक्स्थ हाउस डेली रूटीन का है, डे टू डे रूटीन का, और यही सारे सिग्निफिकेशन वर्गो भी रिप्रेजेंट करता है। सिक्स्थ हाउस हमारा चैरिटी है, पेट एनिमल्स है, सोशल सर्विस का भी है। ये सारा सिक्स्थ हाउस है, ये सारा वर्गो का है। ठीक है, सिक्स्थ हाउस हमारा एरर फाइंडिंग का होता है, ऑडिटिंग का होता है, नेट पिकिंग का होता है, क्रिटिसिज्म का होता है। अब मैंने कितने सारे सिग्निफिकेशन लिखा बताया अभी आपको। ठीक है, तो जब आपको सारे ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेशन पता होंगे तभी आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे। ठीक, अगर वो अदरवाइज आपको सिग्निफिकेशन नहीं पता और आपके बेसिक नहीं अच्छे हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ क्रिटिसिज्म का, वर्गो भी इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वर्गो वाले भी इसीलिए ओवर क्रिटिकल होते हैं। भाई वकील का काम क्या होता है, वकील कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, वकील का काम बस फॉल्ट फाइंडिंग होता है। सामने वाले ने क्या दलील रखी है उसमें से कोई कमी निकाल के केस को आगे बढ़ा लें, खींच लें, बस ये काम होता है उनका। तो आज हम बात करेंगे सिक्स्थ हाउस की। तो सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रु का ही नहीं है, उसके पॉजिटिव साइड भी हैं। जैसे हार्ड वर्क का है, सर्विस का है। बिना हार्ड वर्क के आप लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर सकते। क्रिटिसिज्म का है। ठीक, और जब हम कैरियर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस हमारा कैरियर है, कैप्रिकॉर्न साइन कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और हम सभी ये जानते हैं कि नाइन्थ हाउस फॉर्च्यून है, लगन से नाइन्थ हाउस अगर हमारा फॉर्च्यून है तो हर हाउस से नाइन्थ हाउस उस हाउस का फॉर्च्यून है, भाग्य है। हर हाउस से उसका नाइन्थ हाउस बताएगा कि इसका भाग्य कहाँ छुपा है, या इसका इस हाउस का पास्ट क्या है। और टेंथ हाउस हमारा कैरियर और सक्सेस होता है, उसी तरह हर हाउस से टेंथ हाउस उसका सक्सेस है। ठीक, तो आप जब भी देखिए तो आप काउंट करेंगे तो टेंथ हाउस से आपका जो सिक्स्थ हाउस आता है ना, वो आपके जो है फॉर्च्यून का है। मतलब आपके टेंथ हाउस का जो फॉर्च्यून है वो सिक्स्थ हाउस है। अगर आप इसी सूत्र को आप पकड़ें तो आप देखिए सारा क्लियरिटी आ जाएगा कि टेंथ हाउस आपका कैरियर है। ठीक, और सिक्स्थ हाउस आपका जो है फॉर्च्यून है उसका, टेंथ हाउस का। और सिक्स्थ हाउस का क्या है, सिक्स्थ हाउस का सिग्निफिकेशन है हार्ड वर्क। मतलब आपका कैरियर तभी राइज करेगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे। मतलब एस्ट्रोलॉजी भी इस बात को जानती थी, वो ये नहीं कहती कि बैठे बैठे कोई रेमेडी कर लिया तो कैरियर में सक्सेस हो जाएगी। मतलब वो भी कह रहे हैं कि आपके कैरियर का भाग्य आपके हार्डवर्क में छुपा है, हार्ड वर्क कीजिए, कैरियर राइज करेगा। नाइन्थ हाउस पास्ट का होता है, आपके कैरियर का जो पास्ट है वो आपका सिक्स्थ हाउस है। और सिक्स से काउंट करेंगे तो फिफ्थ हाउस आएगा, टेंथ हाउस। फिफ्थ हाउस फ्यूचर का होता है, मतलब हार्ड वर्क का जो फ्यूचर है वही आपके कर्म होंगे, वही आपका कैरियर होगा। तो सबसे पहला तो ये प्रैक्टिकल रेमेडी हो गया कि सक्सेस चाहिए कैरियर में या लाइफ में तो हार्ड वर्क कीजिए। दूसरा सिक्स हाउस क्रिटिसिज्म का होता है। ठीक है,
अब ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। 10th हाउस सक्सेस है। जब भी हम ग्रो करने लगते हैं, हम सक्सेस की तरफ जाने लगते हैं, तो आप सोसाइटी में देखिए लोग हमें क्रिटिसाइज करने वाले भी उतने ही होते हैं जितने हमें एडमायर करने वाले होते हैं। पर सक्सेसफुल आदमी की पहचान वही है कि जो क्रिटिसिज्म को अच्छे से हैंडल कर पाए, ओवर रिएक्ट ना करे। तो अगर आपका 6th हाउस अच्छा है या 6th हाउस को अच्छा रखना चाहते हैं, तो आप अननेसेसरी, आपको जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो आप उनके चक्कर में मत पड़िए, अगर आपको वाकई ग्रो करना है लाइफ में। अगर आप क्रिटिसिज्म के चक्कर में पड़ गए तो आप 6th हाउस में उलझ के रह जाएंगे। तो 6th हाउस के जो नेगेटिव सिग्निफिकेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, क्रिटिसिज्म, तब आपको वो अफेक्ट करेंगे। अगर आप उसके पॉजिटिव साइड को देखेंगे, हार्ड वर्क को देखेंगे, तो आप ग्रो करते जाएंगे। इस तरह आप हर हाउस के पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्निफिकेशन होते हैं और हर प्लेनेट के, तो आप उसके पॉजिटिव साइड को यूटिलाइज करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। यही इंपॉर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी। अब आप देखिए 6th हाउस और 2nd हाउस। 2nd हाउस हमारा वेल्थ होता है ना, और 6th हाउस हार्ड वर्क है। 2nd, 6th और 10th हाउस अर्थ त्रिकोण माने जाते हैं। और तो अब आप देखिए 6th हाउस से फिर काउंट करेंगे तो 2nd हाउस 9th आता है। मतलब 6th हाउस आपका हार्ड वर्क हुआ, तो 2nd हाउस आपका वेल्थ हो गया। ठीक है, आपके हार्ड वर्क का फॉर्च्यून आपके वेल्थ में छुपा है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसको समझाता हूँ। 2nd हाउस वेल्थ है, 6th हाउस हार्ड वर्क है। अगर आपके पास पैसा है ना सोसाइटी में, तब तो आपके हार्ड वर्क सफल हैं। अगर पैसा नहीं है तो आप कितनी मेहनत कर लीजिए, आपको सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। 6th से 9th है ना 2nd हाउस। तो बाद लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी। पर आप समझ जाइए, आपके पास बैकअप नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे, कितना भी हार्ड वर्क करेंगे आपको बहुत ऑब्स्टिकल आएंगे। पर आपके पास पैसा भी है, तब आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हाँ, मतलब सेकेंड हार्ड हाउस वर्क का। जब भी मजबूत होता है व्यक्ति का, तो एक उसको, जैसे भाई हमने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर हमने देना है, आईएएस ही जी देना है मान लीजिए, तो एक बच्चा होता है जिसके पास सेकेंड हाउस यानी कि पैसा, वेल्थ, फैमिली, उस तरीके का बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कोचिंग नहीं ले पाता बढ़िया एक अपने लिए मटेरियल, और बढ़िया वो मतलब उसकी जो जर्नी है कंपटीशन की वो एक डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन आपके पास जब बैकअप होता है, सेकेंड हाउस होता है, मैं व्यूअर से कहना चाहूंगा कि पीयूष दुबे जी का मतलब क्या है कहने का, ऐसा ना समझे कि सेकेंड हाउस नहीं है तो सिक्स, मतलब ये है कि जब आपके पास पैसा होता है तो आपकी जर्नी आसान हो जाती है, क्योंकि आपके पास सुविधाएं होती है, आप कोचिंग ले सकते हैं, आप कोर्सेज बाय कर सकते हैं, है ना। आप बहुत सारे लोग होंगे जो ज्योतिष सीखना चाहते होंगे लेकिन नहीं सीख पाते, क्यों? क्योंकि वो बैकअप नहीं है, वो पैसा नहीं है। लेकिन वो खुद ही सीखते रहेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन जो उन्हीं के जैसा व्यक्ति होगा जिसके पास पैसा होगा, वो कोशिश करेगा, तो उसके लिए एक एडवांटेज हो गया। तो सेकेंड हाउस एडवांटेज हो जाता है कई बार आपके लिए। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 2nd हाउस जो है फूड हैबिट है। 6th हाउस आपका डाइजेशन। ठीक है, मतलब आपके अच्छा डाइजेशन होना चाहिए, इसका फॉर्च्यून आपके 2nd हाउस में छुपा है। आप अच्छा खाना खाएंगे तो पेट वैसे ही सही रहेगा। मतलब हेल्थ और वेल्थ दोनों आप सही कर सकते हैं 2nd और 6th हाउस, अगर आप पॉजिटिव साइड यूज कीजिए। जैसा अभी आप कह रहे थे ना, पैसा है तो राइज करेंगे। वो एक पोएट है, वो कहते हैं जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। कि आपके कहते हैं पेड़ को कि अगर आपके पास पैसा है तो आपकी सारी गलतियां माफ हैं। 6th हाउस क्या होता है, षड रिपु का होता है ना। और 2nd हाउस पैसा। पैसा है तो सारे रिपु आपके माफ हैं, सारी कमियां आपकी माफ है सोसाइटी में। आप मर्डर भी कराए ना, पैसा होता है तो लोग कोर्ट से छूट जाते हैं। ठीक है, अगर पैसा नहीं है तो आपके हुनर भी, आपका टैलेंट भी लोगों को गलतियां लगने लगेंगी। आप देखिए आपके पास पैसा ना हो, आप मेहनत करते रहिए, आपको लोग आएंगे टॉन्ट करने, क्रिटिसाइज करने, अरे ऐसा कर लेते तो, वैसा कर लेते तो। जिन्होंने कुछ नहीं किया होगा वो भी आपको एडवाइस देते रहेंगे। ये है प्रैक्टिकल ज्योतिष। ठीक है, आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करेंगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, उसके पॉजिटिव साइड को यूज कीजिए। ये बात होगी 6th हाउस की। ठीक, 6th हाउस हमारे डेली रूटीन का होता है। और आप देखिए 6th और 3rd हाउस हमारे एफर्ट होते हैं। तो 6th से 3rd हाउस क्या है, 8th हाउस। 8th हाउस टॉयलेट का है। डेली रूटीन सही करना है, मतलब 6th हाउस का जो रेमेडी है, डेली रूटीन सही करना है। तो डेली रूटीन का पहला एफर्ट हम क्या करते हैं, उठ के टॉयलेट जाते हैं सुबह। तो अपना 8th हाउस सही कर लीजिए, अपना रूटीन सही कीजिए कि सुबह उठना शुरू कीजिए, टाइम पे फ्रेश हो जाइए, तो 6th हाउस अच्छा हो जाएगा। 6th हाउस इसीलिए क्लिनजिंग का भी होता है। मतलब आप बॉडी को क्लिनज करेंगे सुबह उठ के तो आपको ऐसे ही लाइट फील होगा और आपका 6th हाउस अच्छा हो जाएगा। ये रेमेडी है 6th हाउस का। आप हार्ड वर्क करेंगे तो 6th हाउस आपको खुद सपोर्ट करने लगेगा। आप डेली रूटीन अपना सही कर लें। आजकल रूटीन लोगों का बहुत खराब हो गया। आजकल नॉर्मल ट्रेंड हो गया है मेट्रो सिटीज में, आप देखेंगे 10 बजे सो के उठना, रात में देर से सोना, खाना टाइम पे नहीं खाना। आप ना रूटीन सही कर लिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए,
टाइम पे खाना खाइए, रात में टाइम पे सोइए, आपका डेली रूटीन सही रहेगा, आपकी बॉडी सही रहेगी, 6th हाउस खुद सही हो जाएगा। मतलब ये सारे प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं। उसके अलावा आप इसके अलावा भी कोई रेमेडी चाहते हैं, मान लो आपको प्रॉब्लम हो ही गई है, तो एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है 6th हाउस का, वो है पंचकर्मा। आयुर्वेद का एक थेरेपी होता है, इसमें बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं, आप वो करवा सकते हैं। आप स्पिरिचुअल रेमेडी चाहते हैं तो जो 6th हाउस का मंत्र है वो है 6 लेवल मंत्र, ओम विष्णवे नमः, तो उसका आप जाप कर सकते हैं। बिल्कुल। पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि 6th हाउस आपके हार्ड वर्क है, आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको करियर में सक्सेस जरूर मिलेगी। यही सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी है। बिल्कुल। अदरवाइज आप कितना भी कुछ करते रहें, कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए ना, बिल्कुल। 6th हाउस से अपोजिट हाउस कौन सा आता है? 12th हाउस आता है, ठीक है। 12th हाउस मोक्ष का है। हर हाउस से अपोजिट हाउस उसकी डिजायर होती है, तो आपको मोक्ष चाहिए, उसके लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे, ये नहीं कि बैठे बैठे मिल जाएगा। 6th हाउस आप देखिए, आपका क्रिटिसिज्म है, फाइटिंग है, आर्गुमेंट्स है, और जैसे ही आप आर्गुमेंट्स, फाइटिंग या क्रिटिसिज्म में उतरते हैं, आपका 4th हाउस अफ्लिक्शन में चला जाता है, यानी कि आपका माइंड, आपका पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है। तो 6th हाउस, 6th लॉर्ड जहां पर भी बैठता है अपने से 4th हाउस को डैमेज करता ही है। अगर मरकरी जैसा प्लैनेट बैठ जाए, वर्गो में बैठ जाए, छठे में बैठ जाए, तो डेफिनेटली आपके मानसिक तनाव करता है। तो इसीलिए आप 6th हाउस की चीजें जो है, क्रिटिसिज्म हो गया, फाइटिंग है गया, उस चीज को अवॉइड करें ताकि आप चैन की नींद सो सके, 12वां भाव। नहीं तो आपका माइंड उसी में लगा रहेगा, रिप्लाई करने में लगा रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिंदगी में। तो आप ये बात आपके लिए भी लागू होती है और हम लोगों के लिए भी लागू होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, ज्ञानी बनते हैं, हम्म। तो डोंट पे अटेंशन टू देम। उनको रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो चाहते ही है कि आप रिप्लाई करें, तो वो आपसे 4 बातें करें। इसी के लिए सेपरेट एक मैनेजर रखा हुआ है यूट्यूब पे, वो कमेंट और वो सब देखते रहते हैं अपना। वो लोग सोचते हैं कि हम देखते हैं, पर आप नहीं देखते हैं, फायदा नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ऐसे लोगों से कहूंगा अपना 6th हाउस को वो मत करिए, है ना, शांति से जिए। तो देखेंगे आप, है ना, 6th लॉर्ड अपने से 4th हाउस को खराब करता है, ठीक है। मैं अपने आपको से बता दूं, आप 6th हाउस कॉन्फ्लिक्ट का है और 4th हाउस वहां से 11th होता है। हम्म मतलब जो आप क्रिटिसिज्म या आप जो बुराइयां करते हैं, क्रिटिसिज्म या कॉन्फ्लिक्ट में उलझते हैं, उसका गेन है आपका 4th हाउस मेंटल पीस। तो मतलब हम्म वो आपके मेंटल पीस को खराब कर रहा है। 6th लॉर्ड जहां पर भी बैठता है, उससे 11th हाउस को तो वो डैमेज करता ही है। इट्स अ नेचुरल रूल। क्योंकि हम्म, आप नेचुरल, मैंने एक बार कहा था अपनी वीडियो में कि आप जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट में उतरे, आप जैसी लड़ाई होगी, आपका मेंटल पीस तो खत्म हो ही गया। फाइटिंग में उतरिए, देखिए जी, अभी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो गया है ना, क्योंकि वो हमेशा एक, ठीक है मैं भी फैन हूँ उनका, लेकिन उनके गाने अगर आप सुनेंगे तो इट्स काइंड ऑफ की एक हमेशा एक फाइटिंग मोड में है, चैलेंजिंग मोड में है। तो वो मानसिक तौर पे अंदर से वो एक, अंदर था एक अग्रेशन, तो वो चीजें हो गई, शांति नहीं था, सब कुछ था लेकिन शांति नहीं था, और फाइनली वो चीजें होती हैं। तो आप इन चीजों को अवॉइड करें जीवन में, यानी कि 6th हाउस को अवॉइड करें। अगर आप चाहते हैं कि आप शांति से रहें जीवन में, सबसे बड़ा रेमेडी ये होता है कि आप झगड़े अवॉइड करें, आर्गुमेंट्स को अवॉइड करें, आप 6th हाउस रिलेटेड चीजों को अवॉइड करें। आपका 4th हाउस यानी मेंटल पीस, ये सब सही रहेगा। बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है, दिल की गति रुक जाती है, क्योंकि वो आर्गुमेंट्स कर रहे हैं। अब बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, इस चीज को अवॉइड करें। आप देखिए, मतलब आपको हर हाउस के जो है नेगेटिव चीजों का अवॉइड करना। 6th हाउस का पॉजिटिव साइड हार्ड वर्क है, आप उस पर फोकस कीजिए, हाँ बस देखिए आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। और जब आप वर्क करने में लगे रहेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा दूसरे को क्रिटिसाइज करने का या बुराई करने का। बिल्कुल। बस ये बात। तो हाँ। आप, उम्मीद है व्यूअर्स इसको सुनेंगे और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे। ये सबसे, मतलब हम वीडियो बनाते हैं कैची उसके सिग्निफिकेशन के साथ, ये रेमेडी वो रेमेडी, पर ये सबसे प्रैक्टिकल चीजें हैं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इनमें बढ़े तो सबकी लाइफ इंप्रूव कर सकती है। हम्म वही है कि हर हाउस का एक पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स हैं। आप नेगेटिव चीजों को अवॉइड करिए और पॉजिटिव को बढ़ाइए अपने जीवन में। अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर फ्री विल है, तो ये उन लोगों के लिए है। जिनके अंदर नहीं है, वो इन वीडियो को सुन करके भी वही करेंगे जिनके लिए वो पैदा हुए हैं, है ना। दैट इज दियर कर्म एक्चुअली। ठीक है, चलिए पीयूष जी, छोटा वीडियो है लेकिन सजेशन बहुत अच्छा है। 6th हाउस के ऊपर चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, और अगली बार एक नई वीडियो के साथ आएंगे, एक मजेदार टॉपिक के साथ, कुछ नई टेक्निक के साथ, है ना। अभी हम शुरू करेंगे अपना टाइमिंग ऑफ इवेंट के ऊपर, कैसे किया जाए उसको थोड़ा हाँ, कर दें। ठीक, चलिए, प्रणाम। प्रणाम।